दोस्तों, अगर हम किसी काम को दिमाग और मेहनत से करते हैं तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्ला कार एंड एलन मस्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एलन मस्क का एक ऐसा नाम है जो जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक है। मेहनत हर इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, लेकिन जब मेहनत, जुनून और नए आइडियाज़ के साथ आगे चलती है तब कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो दुनिया को अचंभित कर देता है। इस लिस्ट में एक नाम आता है पेपल, स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर एलन मस्क का, जिनकी ज़िंदगी युवाओं के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणादायक है। फोर्ब्स ने उन्हें 2016 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में रखा था। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। वे 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके पिता एरोल मस्क एक ब्रिटिश मूल के दक्षिण अफ्रीकी थे जो पेशे से एक इंजीनियर थे। मस्क ने अपना बचपन दक्षिण अफ्रीका में बिताया और 9 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर मिला। इससे एलन को प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी मिली और उन्होंने इसे स्वयं सीखना शुरू कर दिया। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बनाई, जिसे बेचकर उन्हें $500 कमाए। जिस तरह हर सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो भविष्य में उनके लिए मील का पत्थर साबित होती है, कुछ ऐसी घटनाएं एलन मस्क के साथ भी घटी जिसके बाद उन्हें सफलता की दिशा प्राप्त हुई। सबसे पहली घटना थी 17 वर्ष की उम्र में उनका घर छोड़ने का निर्णय। प्रिटोरिया के माध्यमिक विद्यालय में स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने माता पिता के समर्थन के बिना अपने घर छोड़ने का फैसला किया और संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का फैसला किया। हालांकि वे तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं जा सके, लेकिन 1989 में एलन मस्क अपनी मां के रिश्तेदार के पास कनाडा चले गए। कनाडा की नागरिकता प्राप्त होने के बाद एलन मॉन्ट्रियल गए। पैसों की कमी के कारण उन्होंने कम वेतन पर काम करना शुरू कर दिया। 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने किस्टेन, ओंटारियो की क्यूक यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। मस्क ने 2 साल ओंटारियो में अध्ययन किया, फिर अंत में उनका सपना सच हो गया। 1992 में वे संयुक्त राज्य में स्थानांतरित हो गए। उसके बाद एक समय ऐसा है जब एलन मस्क ने किशोर अवस्था से डिप्रेशन में जुड़ना शुरू कर दिया। तब उन्होंने दार्शनिक और धार्मिक साहित्य और सक्रिय रूप समझना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे मूल्यवान सबक उन्होंने डगलस एडम्स की किताब द हिटलर गाइड टू द गैलेक्सी से सीखा। मस्क ने सीखा कि मुश्किल चीज़ सही सवालों के साथ अपने आप को पेश करना है, और जिस दिन ऐसा करना शुरू कर दिया बाकी सब उन्हें आसानी से प्राप्त होने लगा। एलन मस्क कहते थे, जब मैं कॉलेज में था मैं उन चीज़ों में शामिल होना चाहता था जो दुनिया को बदल सके। एलन मस्क ने सोचा कि इंसान को सही सवाल पूछने और जवाब पाने के लिए अपनी चेतना की सीमाओं का विस्तार करना होगा, और इस तरह उन्होंने अपना सवाल पाया कि किस चीज़ को इंसान के भविष्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। और मस्क ने पाया कि इंटरनेट और अंतरिक्ष उपनिवेशन, वे इन सभी में योगदान करने की कोशिश करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। 1995 की गर्मियों में एलन मस्क ने अपने जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में स्नातक होने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट में दाखिला लिया ताकि वे भौतिकी और सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन कर सकें। हालांकि 2 दिनों के बाद उन्होंने स्नातक विद्यालय छोड़ दिया। अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पहली आईटी कंपनी जिप2 बनाई। वे सुबह से देर रात तक काम किया करते थे। वह उसी जगह रहते और सोते थे जहां उन्होंने कार्यालय किराए पर लिया था, और नहाने के लिए उन्हें स्टेडियम के लॉकर रूम में जाना पड़ता था। इससे उन्होंने बचत जमा की और कंपनी को 2 शुरुआती कठिन वर्षों में टिकाए रखा। उस समय इंटरनेट में तेज़ी से विकास हो रहा था। 1999 में सबसे बड़े सर्च इंजन अल्ट्रा विस्टा ने जिप2 को 307 मिलियन नकद और $34 मिलियन सिक्योरिटी से खरीदा।
ये सौदा एक कंपनी को नकदी में बेचने का एक रिकॉर्ड बन गया। 1999 में मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया। X.com स्टार्टअप उनका नया कारोबार बन गया। मार्च 2000 में X.com की प्रसिद्धि कंपनी के साथ विलय हो गई, जो पीटर थियल और लेचिन द्वारा चलाई गई थी। 2001 में विलय के बाद X.com का नाम बदलकर पेपल रखा गया और एलोन मस्क को पेपल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। अक्टूबर 2002 में पेपल को eBay द्वारा $1.5 बिलियन में खरीद लिया गया। बिक्री से पहले मस्क का 11% पेपल स्टॉक था। पेपल के बाद मस्क का अगला पड़ाव अंतरिक्ष था। हालांकि इन सब के लिए उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के जरिए उन्होंने इसका ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन यानी SpaceX की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट वाणिज्य अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष यान का निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना था। अब इससे मुख्य समस्या प्रोजेक्ट में लगने वाली भारी वितरण लागत थी। मस्क ने रूसी फेडरेशन के साथ इसके बारे में चर्चा की, लेकिन यह बात नहीं बन पाई। इसके बाद मस्क ने अपने पुनः प्रयोज्य पर्यवेक्षण वाहन और अंतरिक्ष यान के आइडियाज़ के साथ दुनिया के सामने आए। उन्होंने अब खुद के रॉकेट को डिज़ाइन और निर्माण करना शुरू कर दिया। उनका मुख्य लक्ष्य था कि कम लागत में रॉकेट सिर्फ ऑर्बिट में पहुंचाया जाए, बल्कि उसका पुनः उपयोग भी किया जा सके। 2006 से 2008 के बीच उनके पहले 3 उड़ान प्रयास विफल रहे। 28 सितंबर 2008 को चौथे प्रयास के दौरान फाल्कन अंततः ऑर्बिट में पहुंचा। यदि चौथा लॉन्च भी विफल होता तो SpaceX कभी भी अस्तित्व में नहीं आता। नासा इन उपलब्धियों से प्रभावित हुआ और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से उड़ान भरने के लिए $1.6 बिलियन के अनुरोध पर SpaceX के साथ समझौता किया। 2003 में इंजीनियर मार्टिन एबरहोट और मस्क टेपरिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। शुरुआत में कंपनी ने खुद को इलेक्ट्रिक वाहनों से पहले सीरियल निर्माता के रूप में स्थापित किया। मस्क ने इन आकांक्षाओं का काफ़ी समर्थन किया। एलन मस्क 2004 में इस प्रोजेक्ट में आए थे और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में $70 मिलियन का निवेश किया। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया गया। मस्क ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को डिज़ाइन करने में अहम योगदान दिया, जो ब्रिटिश लोटस एलिस पर आधारित टेस्ला रोडस्टर स्पोर्ट कार थी। जनवरी 2018 तक मस्क की कुल संपत्ति $20.9 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब है। फोर्ड ने अपनी सूची में मस्क को दुनिया के 53वें सबसे अमीर व्यक्ति में रूप से पेश किया था। दोस्तों, एलन मस्क की ज़िंदगी अपने आप में एक प्रेरणादायक है और उन्होंने उस क्षेत्र में परचम लहराया जिसके पास फॉर्मिंग लर्निंग नहीं थी, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और लगन से किताबें पढ़कर उन्होंने अपने ज्ञान के स्तर को उन सीमाओं तक पहुंचाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। कई विफलताओं के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपने को साकार किया। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।